भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादा जय श्री कृष्ण, जय माता दी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको दुर्गा नवमी की एवं नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का अंतिम दिन नवमी तिथि होती है और इसे दुर्गा नवमी के रूप में हम सब मिलकर मनाते हैं। इस दिन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है उनका नाम सिद्धिदात्री देवी होता है और सिद्धिदात्री देवी जो कि समस्त सिद्धियों को देने वाली देवी होती है। नवरात्रि के 90 दिन भगवती की पूजा एवं आराधना करने से 9 दिनों का संपूर्ण फल भक्तों को प्राप्त हो जाता है। यदि किसी कारणवश आप नवरात्रि में पूजन अर्चन आराधना नहीं कर पाए हैं, कथाओं का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो यदि आप 90 दिन की कथा और माँ जगदम्बे भगवती का विशेष पूजन अर्चन करेंगे तो आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त हो पाएगा। यदि आप पूरे 9 दिन तक या नवरात्रि में व्रत नहीं रख पाए हैं, तो यदि आप नवमी के दिन व्रत रखते हैं और भगवती की आराधना करते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, तो संपूर्ण नवरात्रि का पुण्य फल आपको प्राप्त हो पाएगा। इसी प्रकार नवरात्रि की जो नवमी होती है वह भगवती जगदम्बा की परम प्रिय तिथि मानी गई है। इस दिन कन्या भोजन कराने का महान पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्त इस दिन कन्याओं को भोजन करवाता है वह साक्षात जगदम्बा को प्रसन्न कर लेता है। यदि आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करवाते हैं तो निश्चित तौर पर माँ भगवती जगदम्बा आप पर प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल प्रदान करेगी तथा आपके जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देगी। यदि आप कन्या भोजन अपने घर में कराने में समर्थवान नहीं हैं, तो आप इसके लिए अपना नाम और गोत्र बता करके माँ दुर्गा के पंडालों में दान भी कर सकते हैं। अब हम आपको नवरात्रि के 90 दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। बोलिए जगदम्बे मात की जय, सिद्धिदात्री माता की जय। जोर से बोलो जय माता जी, प्रेम से बोलो जय माता जी। हम सब मिल बोले जय माता जी। भक्तजनों, माताओं, बहनों, माँ सिद्धिदात्री देवी जो कि माँ दुर्गे का 9वां रूप होती है और 90 दिन इनकी पूजा तथा आराधना की जाती है और इनकी दिव्यमय एवं पुण्यमय कथा का श्रवण सभी भक्तों को करना चाहिए। सिद्ध गंधर्व यक्षाधेर सुरेर मरेरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ भगवती माँ पराम्बा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। भगवती पराम्बा ने जगदम्बा ने समस्त सिद्धियों को प्रदान करने के लिए तथा भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने के लिए सिद्धिदात्री का रूप धारण किया है। इसलिए माँ भगवती माँ पराम्बा को सिद्धिदात्री के रूप में जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री बड़ी ही सौंदर्य स्वरूपा है तथा अभय मुद्रा में भक्तों को अभय वरदान तथा समस्त सिद्धियाँ प्रदान करती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि जिस प्रकार बताई गई है वह सब पराम्बा भगवती माँ जगदम्बा के अधीन है। जो इनकी उपासना पूरे मन से, सच्ची भक्ति से करता है, निश्चय ही उसको परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा भक्तों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। भगवती सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाना चाहिए या तिल से बनी मिठाई का भी भोग आप इनको लगा सकते हैं। भगवती सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं तथा उसके जीवन में वैभव आता है, धन समृद्धि आती है और उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।
माँ सिद्धिदात्री की पूजन आराधना करने के बाद उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धे नमः। ओम ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धे नमः। ओम ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धे नमः। मंत्र जाप के बाद माँ सिद्धिदात्री को विशेष रूप से भोजन का भोग लगाना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को खीर, पूरी तथा हलवा एवं चने के छोले की सब्जी, अन्य मिष्ठान तैयार करके जो है अच्छे प्रकार से उनके लिए थाली तैयार करें और भोग उनको समर्पण करने के बाद प्रार्थना करें। उसके बाद माँ के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए और जो व्रत करता है उसको माँ को भोग लगाने के बाद व्रत का पालना कर लेना चाहिए। ऐसे तो 90 दिन माँ को भोग लगाने के बाद व्रत का पालना किया जाता है, लेकिन यदि आप चाहें तो 10वें दिन भी यानी कि नवरात्रि समाप्त होने के बाद 10वें दिन भी आप व्रत का पालना कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसमें राजा सूरत और वेश्य को देवी का वरदान प्राप्त होने की कथा बताई गई है। इस कथा को आप अंत तक सुने और इस कथा को सुनने से आपको भी मनचाहा वरदान प्राप्त हो सकेगा। ऋषि बोले, हे राजन, मैंने आपको श्री दुर्गा माता के उत्तम महात्मा को सुनाकर तुम्हें श्रवण कराया है, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है। वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या को उत्पन्न करती है। माया ने ही, हे राजन, तुमको, इस वेश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर रखा है। यह पहले भी मोहित थे और आगे भी मोहित होंगे। इसी प्रकार दूसरे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान करती है। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर के उस राजा सूरत ने प्रशस्य व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। वह राजा जो मंतादायक राज्य के छीन जाने से दुखी था, तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुनि, वह वेश्य भी तप करने के लिए निकल गया। अंबिका जी के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तप करने लगा। वह वेश्य देवी जी के परम तथा उत्तम मंत्र का जाप करने लगा। इस प्रकार उन्होंने दोनों ने देवी जी की आराधना के लिए नदी के किनारे मृदिका की देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन और तर्पण कर कर धीरे धीरे निराहार रहकर तपस्या करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने दोनों के रुधिर का उपयोग किया। इस प्रकार संयम पूर्वक वह दोनों तपस्या करते रहे 3 वर्ष तक। तब जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर के उनके सामने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया। तब राजा से चंडिका देवी बोली कि हे राजन, तुम कुल नंदन वेश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अभी मन वांछित वरदान प्रदान कर दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांग लिया और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके और फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वेश्य का चित्त तो संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहमता, ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिन तक तुम अपना राज्य पालोगे और कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे। वहीं पर तुम्हारा राज्य भी स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा तुम जन्म पा करके इस पृथ्वी पर सावर्णी नाम के
मनु से विख्यात होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडी जी बोले कि इस प्रकार देवी जी ने उनको अभिलाषी वर दिए। फिर उन दोनों की गई भक्ति पूर्वक उपासना से प्रसन्न होकर देवी तत्काल वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सुरत देवी से वर पा करके फिर सूर्य से उत्पन्न होकर के पावरनी नाम का मनु होगा। इस प्रकार उस वैश्य ने और उस राजा ने माँ से वरदान पा करके संसार में बहुत सुख भोगा और अंत में जो है दोनों वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। बोलिए जगदम्बे मात की जय, सिद्धदात्री माता की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको यह पुण्यमय कथा सुनाई, माता की आराधना विधि बताई। इसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में माता रानी माँ भवानी का नाम अवश्य लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्णा, जय माता दी।